नमस्कार भाई दोस्तों, फिर बजने लगा भाई डंका। अब की बार डंका ना डबल स्पीड से बजने लगा। अभी डंका धीरे धीरे बज रहा था, कहीं कहीं बज रहा था। अब तो इतनी स्पीड पकड़ रखे, जिसका दिल कर रहा है ना वो इस डंके को बता रहा है। और एक इन गज्जू भाइयों को बताओ भाई, जो तुम ये जय तिलीलाम और बरात माता की जय बोलकर जो चोरी चकारी करते हो ना, वो यहाँ चल सकती है, इंडिया में चल सकती है, विदेशों में नहीं चलती। विदेशों में तुम्हारे डंके को ऐसा फोड़ते हैं, तुम जिंदगी भर याद रखते हो, फिर जिंदगी भर। ऐसे ही एक किस्सा होया था। भारतीय गुजरात के निवासी श्री जे.एस. गोस्वामी भाई, जो स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका गए थे, $75 लाख की ठगी के मामले में फरार चल रहे थे। उन्हें सोचा कौन पूछता, कोई नहीं पूछता, इधर से उधर फरार हो जाओ। यूएस से बफलो टोरंटो का सीमावर्ती शहर है, जहां अक्सर स्थानीय निवासी ग्रोसरी करने जाते हैं, कि रास्ते कनाडा में घुसे और दोहा कतर के लिए फरार होने वाले थे कि पकड़े गए। जस्टिस डिपार्टमेंट का प्रेस नोट भी जारी कर दिया जस्टिस डिपार्टमेंट ने, भाई ये पकड़ा गया गज्जू भाई। अरविश गज्जू भाई का $75 लाख की ठगी करके। यहाँ कर लो तुम, यहाँ पर तुमने सब कुछ बेच दिया, ईश्वरों तक बेच दिया तुमने, और तो छोटे ही क्या है। पंजाबी अखबारों के विज्ञापन बंद क्यों है? जी हाँ, दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार ने पंजाबी भाषा के अखबारों को विज्ञापन देना बंद कर रखा है, जबकि दूसरे अखबारों को करोड़ों रुपए के विज्ञापन दिए जा रहे हैं। नफरत का आलम इतना है कि दिल्ली में पंजाबी भाषा को लगभग खत्म कर दिया गया है। गुरमुखी भाषा को बचाया जाए, इस बात की जांच कराई जाए कि इस साजिश के पीछे कौन है। सबको पता है साजिश के पीछे कौन है, सिवाय इन गज्जुओं के कोई नहीं होता। वैसे भाई तुम्हारे जो डंके बजते हैं ना, ये डंके सुन सुन के भाई हम तो हैरान हो गए यार। तुम्हारे डंके ऐसे भी बज रहे विदेशों में। The Queen, I mean, you're a great Prime Minister many times, and I was once saying to Her late Majesty the Queen of England, how difficult it was to persuade our Indian friends, firmly to come down against Russia, and she said, well, she was quick. Actually, it was very shortly before she died, and she said, quick as a flash, "Oh yes, I remember in 1952 when I was talking to Prime Minister Nehru, and he said, Your Majesty, India will always basically be on the side of Russia. Some things never change; they just are." He said. I don't know whether you agree with that analysis, but I was very struck by that. मेरे भाई, क्यों ये डंका इतना बजवा रहे हो कि इस डंके का शोर पूरी दुनिया में सुनाई दे रहा है। पूरी दुनिया सुन रही है शोर को। अरे ये शोर जबरदस्त तरीके से चला हुआ, ठीक है। तुम्हारा तो ये शोर जबरदस्त है। करने में दशकों लगे, जिस पर जनता के टैक्स का पैसा लगा और जिसके वैज्ञानिकों ने भारत को दुनिया के स्पेस मैप पर खड़ा किया, अब उसी इसरो की रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट कंपनीज की बड़ी एंट्री होने जा रही है। स्पेस के चेयरमैन पवन गोयनका के मुताबिक आने वाले समय में इसरो खुद लॉन्च व्हीकल्स नहीं बनाएगा। रॉकेट बनाने का काम प्राइवेट कंपनीज या पीएसयू को दिया जा सकता है। इसे प्राइवेटाइजेशन नहीं, प्राइवेट पार्टिसिपेशन कहा जा रहा है। लेकिन सवाल है, जिस टेक्नोलॉजी को दशकों तक जनता के पैसे से विकसित किया गया, उसका बाजार तैयार होते ही प्राइवेट कंपनीज की एंट्री क्यों? और इत्तेफाक देखिए, एसएसएलवी मैन्युफैक्चरिंग की रेस में एचएएल और भारत डायनेमिक्स के साथ अडानी बैक्ड अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज भी फाइनलिस्ट रही थी। यानी रिसर्च सरकारी, पैसा जनता का, मेहनत इसरो के वैज्ञानिकों की, और अब रॉकेट बनाने में प्राइवेट कंपनीज की एंट्री। इसरो भारत की वैज्ञानिक ताकत और करोड़ों भारतीयों का गौरव है। इसलिए सवाल जरूरी है, जनता करेगा कोई सवाल भाई इसके ऊपर कि भाई ये इसरो को क्यों बेच रहे हैं? और ये सवाल सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा है, ये सवाल सभी जगह पे खड़ा हो गया है, सभी जगह के ऊपर खड़ा हो चुके हैं ये सवाल है। लेकिन तुम्हारे को ना यहाँ पे सिर्फ जो दिखाया जा रहा है ना, सिर्फ तुम उसी को देखते रहो। जैसे ये रामदेव के शब्द, ठीक है, तुम सिर्फ इन चीजों को देखना जो तुम्हारे को दिखाई जाती है, ठीक है। उससे ज्यादा तुम देख भी नहीं सकते हो, इससे ज्यादा तुम कुछ देख भी नहीं, सुन भी नहीं सकते हो। कि अपने प्रधानमंत्री जी का उल्लेख मैं कर सकता हूँ ना, उनके बोल सकते हैं थोड़ा बहुत। अभी आपको याद होगा, उन्होंने एक मंदिर में कुछ किया। रेगुलर वो मंदिरों का करते रहते ना कुछ ना कुछ। अभी कौन से मंदिर का किया? सोमनाथ मंदिर का किया। और बोला भाई सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने तोड़ा, लूटा, इससे हिंदू धर्म का अपमान हुआ। He was talking about Somnath temple, that Mahmud Ghaznavi destroyed it and humiliated Hindu religion. अब मैं चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा लॉजिक से देखिए।
तो पहली बात बताइए, महमूद गजनवी, ये आपको नाम से क्या लगता है, कहाँ से आया होगा? जैसे मैं कहूँ गौहर मुरादाबादी, तो कहाँ के होंगे वो? मुरादाबाद के। तो महमूद गजनवी कहाँ के होंगे? गजला के। वेरी गुड। गजला कहाँ है? वेरी गुड। तो सेंट्रल एशिया से वो कहाँ आए? अपने सोमनाथ में आए। क्यों आए? हमारे मंदिर का अपमान करने आए। ये एक इंटरप्रिटेशन है। और महमूद गजनवी के जो कोर्ट क्रॉनिकलर्स हैं वो लिखते हैं कि वो एक आदर्श मुसलमान था और मुसलमान लोगों में दो बातें थी। एक तो मूर्तियों को तोड़ना, ये उनके लिए एक अच्छा काम समझा जाता था मूर्ति पूजा के खिलाफ, तो इसके लिए उसने तोड़ा। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी इस इंटरप्रिटेशन पे जा रहे हैं कि वो हमारी मूर्तियों को तोड़ने आया था, इस बात पे मैं थोड़ा सा एक लॉजिक हम लगा के देखते हैं, लगता है क्या? अगर महमूद गजनवी को केवल मूर्तियां तोड़ना था भगवानों की, अपने यहाँ तो भगवान भी बहुत है ना, कितने हैं? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। भगवान भी बहुत है, तो उसको अगर अपने मूर्तियां तोड़ना था तो सेंट्रल एशिया, गजना, अफगानिस्तान से लेके सोमनाथ तक आने की जरूरत थी क्या? Was it necessary for him to travel all the way to destroy idols? Yes, no. ये समझ गए उस टाइम पर मंदिरों को किसी ने लूटा, किसी ने तोड़ा। अगर अभी भी नहीं समझे हो ना, फिर भाई तुम सच में फिर तो अकल का हाथ मार लेना और रामदेव के बयान सुनना, फिर तुम यही सुनने के बाद। वैसे आजकल हमें लोगों ने खूब बेल रखा है। भाषा देखो इसकी, ये अपने आप को रामदेव संत बोलता है, इसकी भाषा। वैसे आजकल हमें लोगों ने खूब बेल रखा है, तो हम ज्यादा बात नहीं करें, लेकिन कुछ लोग इस फिराक में हैं कि सड़कों से लेकर के लिहाजा की तेरी भाषा का सतर देखा ना, तो इसका तो बस क्या ही कहिए इसकी भाषा के सतर को। कमाल का भाषा का सतर है भाई, इसके जैसी भाषा हमारी नहीं हो सकती। कितने सवाल करोगे? खबर है कि पिछले कुछ महीनों में 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने इसरो छोड़ दिया है। खबरों के मुताबिक बेंगलुरु में UR राव सैटेलाइट सेंटर से लगभग 80 वैज्ञानिकों ने नौकरी छोड़ी है, जबकि केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से भी लगभग 20 लोगों के जाने की खबर है। जिन वैज्ञानिकों ने नौकरी छोड़ी है वो लॉन्च व्हीकल रॉकेट डेवलपमेंट, सैटेलाइट डेवलपमेंट, गगनयान प्रोजेक्ट, लॉन्च मिशन जैसे कई प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बताए जा रहे हैं। अब सवाल ये नहीं कि कुछ लोगों ने नौकरी बदली, सवाल ये है कि जिस संस्थान में काम करना लाखों वैज्ञानिकों का सपना होता है, वहां से वैज्ञानिक बाहर क्यों जा रहे हैं? मैं खड़ा हूँ इस वक्त भारत के स्पेस पोर्ट में। मत खड़े हो, कहीं मत खड़े हो तुम, कहीं खड़ा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लंकापति ने लंका लगा दी पूरे देश की। जितने भी वैज्ञानिक शिक्षण संस्थान थे सारे 1 लाख स्कूल बंद हो गए, तुमने तब तो मुंह नहीं खोलिया। अब तुम यही इसरो का पीटते रहो ढिंडोरा। ये उद्योगपतियों की सरकार है तो उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाएगी। बेच दी सारी सरकारी संस्थाएं, एक कभी तो नहीं छोड़ी, सबको प्राइवेट कर दिया। तुम लगे रहो, वो विदेश वाले ठीक ढंग का बजा रहे हैं तुम्हारा। इसको बता दे 7 साल के बाद चाइना का वो आ रहा है राष्ट्रपति इंडिया में, और तुम्हारा नकली चाणक्य कहाँ गया हुआ? चाइना गया हुआ है। थोड़ा पता लगा लेना इसके बारे में। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।